हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। मास्टर्स कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने सेट, स्लेट या फिर साइंस के साथ CSIR वगैरह क्वालिफाई किया हो, PhD या MPhil वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी 7 अगस्त 2024 है। तो सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल इसमें सभी लोग एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। फ्रेंड्स, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की तरफ से, और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। टोटल 152 वैकेंसीज़ है, जिसमें डीन ऑफ फैकल्टीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं और एसोसिएट प्रोफेसर, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो इन सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आगे हम सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो इसमें डीन ऑफ फैकल्टीज़ वगैरह के लिए जो है टोटल 4 पोस्ट हैं और इसमें पे लेवल इसमें जो है दे दिया गया है 1,44,200 रुपये। एंड प्रोफेसर के लिए टोटल 21 वैकेंसी है। इसी प्रकार से एसोसिएट प्रोफेसर और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए टोटल 54 वैकेंसी है। इसमें आपको पे लेवल दिया गया है 1,31,400 रुपये अराउंड। और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए टोटल 73 पोस्ट है, तो पे लेवल इसमें दिया गया है 57,700 रुपीज़। एंड टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 152 है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में इसमें वैकेंसी है। और बाकी इसके बारे में जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 7 अगस्त 2024 है, तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। एंड अब यहाँ पे जो है पर्टिकुलर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो डीन ऑफ फैकल्टीज़ एंड प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। तो जो टोटल इसमें वैकेंसी है, यानी डीन फैकल्टी एंड प्रोफेसर के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 25 है यहाँ पे। और ये सभी वैकेंसी जो है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है, तो आप जो है अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बाकी आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है, सोशियोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है, सिविक्स एंड पॉलिटिकल के लिए 1 पोस्ट है, स्टैटिक्स के लिए 1 पोस्ट है, साइकोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है। बाकी इनके लिए स्पेशलाइजेशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। और आगे चेक करते हैं। काफ़ी सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। लॉ के लिए 1 वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए, संस्कृत भी है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मराठी, हिस्ट्री, तो काफ़ी सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। और एजुकेशन की पोस्ट है जियोग्राफी, म्यूज़िक, कॉमर्स, लाइफ साइंस, फ़िलॉसफी एंड बाकी इसमें है आर्किटेक्चर्स इन सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो जे कॉलेज से भी इसमें रिक्रूटमेंट है। आर्किटेक्चर की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको यहाँ पर दी गई है, टोटल 21 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। और बाकी एसोसिएट प्रोफेसर एंड डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट है, तो इसके लिए टोटल यहाँ पे 54 वैकेंसीज़ है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई। बाकी 30% जो सीट्स हैं वो वुमेन कैंडिडेट के लिए है और स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए 5%। तो यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी में सारी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और बाकी पोस्ट वगैरह हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 5 पोस्ट है, सोशियोलॉजी के लिए 1 है, सिविक्स एंड पॉलिटिक्स के लिए 1 है, स्टैटिक्स के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, साइकोलॉजी के लिए 3 है, लॉ के लिए है 3, इंग्लिश के लिए 2 है, संस्कृत के लिए 1 है। बाकी मैथमेटिक्स की भी यहाँ पे पोस्ट है, जर्मन, फ्रेंच और पर्शियन, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मराठी, हिंदी, हिस्ट्री, तो लगभग काफ़ी सारी पोस्ट हैं यहाँ पर। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। एजुकेशन की पोस्ट है जियोग्राफी, म्यूज़िक, कॉमर्स, उर्दू, फ़िलॉसफी
एंड डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन है। आर्किटेक्चर इन सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है। टोटल इसमें 54 वैकेंसी है। आगे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, जिसका पे स्केल 57,700 रुपीज़ है और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हम कवर कर लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें जो है सारी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है और सब्जेक्ट वगैरह हम देख लेते हैं। बाकी इसमें स्पेशलाइजेशन वगैरह है तो नॉट मैंडेटरी है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं इसमें, बाकी सब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट है। इकोनॉमिक्स के लिए 5 पोस्ट है, सोशियोलॉजी के लिए 2, सिविक्स एंड पॉलिटिक्स के लिए 1 है और अफ्रीकन स्टडी के लिए 1 है और यूरेशियन स्टडी के लिए इसमें 1 है एंड स्टैटिक्स के लिए 4 है और साइकोलॉजी के लिए 6 है। इसमें लॉ के लिए 2 है, इंग्लिश के लिए 1 है, मैथमेटिक्स के लिए 2, जर्मन के लिए 1 है, फ्रेंच के लिए 1, रशियन के लिए 1, अरेबिक के लिए 1 है और केमिस्ट्री के लिए 4 है। बाकी फ़िज़िक्स के लिए 6 है, मराठी के लिए 1 वैकेंसी, हिंदी के लिए 2, हिस्ट्री के लिए 2, एजुकेशन के लिए 1, सिंधी के लिए 1, जियोग्राफ़ी के लिए 3 वैकेंसी है, म्यूज़िक के लिए 2 है और कन्नड़ के लिए 1 है, कॉमर्स के लिए 1 है, लाइफ साइंस के लिए 2 है, उर्दू के लिए 4 वैकेंसी है। बाकी फ़िलासफ़ी के लिए इसमें 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड प्रोफेसर बाल आप्टे स्टडी सेंटर में 1 है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बाल आप्टे स्टडी सेंटर के लिए 1 है एंड आर्किटेक्चर इन सर जे कॉलेज आर्किटेक्चर में आपकी 10 वैकेंसी है। तो टोटल इसमें 73 वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में इसमें वैकेंसीज़ को कवर किया गया है। बाकी अब हम इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेते हैं। तो अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है और एलिजिबिलिटी एज़ पर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, तो इसमें जो है पीएचडी वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं और साथ ही आपको 15 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट में या इंडस्ट्री वगैरह में, या इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ गाइडिंग कैंडिडेट फॉर रिसर्च एट डॉक्टरल लेवल। तो एक्सपीरियंस वगैरह साथ में आपके पास होना चाहिए इसके लिए। और बाकी एलिजिबिलिटी एज़ पर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए जो एलिजिबिलिटी है इसमें मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ या इसके इक्विवेलेंट एंड पीएचडी डिग्री इन कंसर्न या रिलीवेंट डिसिप्लिन में आपने किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर विद ए टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर, तो एक्सपीरियंस तो इसमें मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस इसमें जो है आपके पास होना चाहिए, एसेंशियल है और विदाउट एक्सपीरियंस आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। बाकी एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, तो प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, इसमें पीएचडी वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, एमफिल वाले कैंडिडेट भी, मास्टर डिग्री आपने किया हो, साथ ही आपने जो है नेट सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई किया हो, साइंस के साथ है तो सीएसआईआर वगैरह क्वालिफाई हो एंड मिनिमम आपके पास 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर, या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस एट इक्विवेलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट पर, यह आपके पास एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। बाकी पीएचडी वाले भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपने पीएचडी वगैरह किया हो। और बाकी आगे जो है एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और साथ ही आपने नेट सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई किया हो या साइंस के साथ सीएसआईआर वगैरह क्वालिफाई किया हो, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद ए पीएचडी डिग्री इन कंसर्न एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए है, मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ, लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, इसमें से आपने किसी भी विषय में 55% अंकों के साथ जो है किया हो मास्टर डिग्री एंड 8 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एंड असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन के तौर पर।
बाकी एविडेंस ऑफ इनोवेशन लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी एंड पीएचडी डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी आपने किया हो लाइब्रेरी साइंस से या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस वगैरह से तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इसके लिए भी आपने जो है मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट या अलाइड सब्जेक्ट वगैरह में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से चाहे किया हो या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। एंड एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए है मास्टर डिग्री आपने किया हो लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% अंकों के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपने नेट सेट स्लेट वगैरह एंड साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PhD वाले कैंडिडेट या MPhil वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। PhD वगैरह आपने रेगुलर मोड पे किया हो तो आप एलिजिबल हैं, यानी रेगुलर आपका होना चाहिए। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या डिटेल है इसमें। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है तो वो हम चेक कर लेते हैं। द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड अप टू 7 अगस्त 2024, तो 7 अगस्त 2024 तक आपका एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए शाम के 5 बजे तक। एंड द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी सबमिट ऑन द लिंक, तो ये आपको लिंक यहाँ पे दिया गया है, यहीं पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mu.ac.in और ये आपको लिंक दिया गया है, यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और जब आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा तो आपको वो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है भरा हुआ उसके प्रिंट आउट आपको लेना है और उसके साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच्ड करके अटैच करना होगा। और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है प्रिंट आउट ऑफ द सेड फॉर्म अलॉन्ग विद अटेस्टेड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन 3 सेट, तो 3 सेट डॉक्यूमेंट्स यानी 3 सेट कॉपी आपको डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटैच करके शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो यहाँ पर आपको भेजना होगा टू द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, रूम नंबर 25, फोर्ट मुंबई 2। तो ये आपका पिन कोड नंबर है, ये आपको पूरा एड्रेस एनवलप पर मेंशन करना है। और बाकी जो आपका एनवलप है उसके ऊपर आपको ये भी मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डीन, फैकल्टी ऑफ प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन या फिर डिप्टी लाइब्रेरियन या असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें से आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको मेंशन करना होगा कि मान लीजिए आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करें तो आपको उस पर मेंशन करना होगा एनवलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इस प्रकार से आपको जो है अपनी पोस्ट का नाम मेंशन करना होगा। एंड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, तो सबसे पहले मतलब इसमें आपको 2 प्रकार से आवेदन करना है, पहले ऑनलाइन आवेदन करना है उसके बाद ऑफलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है, यानी प्रिंट आउट कॉपीज़ इन 3 सेट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स विल ओनली बी कंसीडर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो 3 सेट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के तैयार करने हैं और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह उससे रिलेटेड आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट प्रिंट आउट तैयार करने हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ये सब आपको एक साथ अटैच करके और आपको भेज देना है। एप्लीकेशन इन अदर फॉर्म्स सच एज प्रो डाटा, CV एंड एनी अदर ऑफलाइन एप्लीकेशंस विल नॉट बी कंसीडर्ड। एंड इसमें जो है आपको मराठी की नॉलेज कंपलसरी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मराठी इज़ एसेंशियल। एंड अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन करें। बाकी आगे देखते हैं इसमें और कुछ खास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो। फ़ीस इसमें दी गई है तो फ़ीस देख लेते हैं।
द कैंडिडेट शैल अप्लाई अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। तो जो भी आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है वो सेल्फ अटेस्ट करके आपको अटैच करनी है। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट वगैरह सब आप उसमें जो है मेंशन होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रखी गई है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज है, और जो भी कैंडिडेट रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस चार्ज यहाँ पे रखा गया है। बाकी कैंडिडेट से ये कहा गया है कि वो टाइम टू टाइम जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो या इंटरव्यू की डेट या रिज़ल्ट या कोई भी नोटिस वेरियस शेड्यूल वगैरह, तो वो जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप जो है समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार विज़िट करते रहें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। बाकी फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन मोड के द्वारा ही पेमेंट करनी है, और बाकी एक बार फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको रिफ़ंड वगैरह नहीं मिलेगी। एंड द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश एंड सबमिट डुली सिग्नेचर, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ऑल टेस्टिमोनियल एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन चेकलिस्ट, एंड ऑल्सो वैलिड ईमेल एंड एक्टिवेटेड कॉल या मोबाइल नंबर। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको उसमें मेंशन करना होगा। और बाकी the candidate shall submit his and her biodata along with all the sets of application form. Candidate should remit application fees ₹500 या फिर 250। तो ये जो है आपको फ़ीस वगैरह अपनी कैटेगरी के वाइज जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करके ये सारी एप्लीकेशन इसी प्रकार से करनी है। और बाकी जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विस पे हैं तो उन्हें अपना NOC सर्टिफिकेट भी मेंशन करना होगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्पनीड विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। सेल्फ अटेस्ट करके ही आपको कॉपी को अटैच करना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पे देख लें आप कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह। एंड इसके साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट, SSC सर्टिफिकेट्स या अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ध्यान रखना है, द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शैल बी सबमिटेड इन ए क्लॉथ लाइन एनवलप, राइटिंग एट द सेंटर ऑफ द एनवलप द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। तो उस पर आपको जो है एनवलप के मेन सेंटर में आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर भी मेंशन करना होगा, पोस्ट का नाम, पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट नंबर, एंड सब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट एंड स्पेशलाइजेशन अगर है तो ये सारा जो है आपको मेंशन करना होगा। एंड टू द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई MS इंडिया, 7 अगस्त 2024 से पहले आप जो है अपना एप्लीकेशन भेज दें, यानी आपकी एप्लीकेशन टाइम से पहले पहुंच जानी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड ये API परफॉर्मा दिया गया है, तो जो आपको एप्लीकेशन के साथ सबमिटेड करना होगा बाय डीन्स, प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए। तो ये आप देख लें। बाकी फ़िलहाल इसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हम कवर कर चुके हैं। फिर भी आप एक बार खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। हो सकता है मुझसे कोई भी जानकारी छूट गई हो, तो आप जो है खुद से भी एक बार इसको पढ़ें और फिर उसके बाद एप्लीकेशन करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी आगे जो भी अगर कोई डिटेल हो तो आप उसको जो है पढ़ लें, क्योंकि PDF वैसे भी काफ़ी बड़ी है, तो आप खुद से भी जो है सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।